Relative prime. We stated that two integers a and b are relative prime if their only common positive integer factor is 1 कि जो भी आपके पास कॉमन डिवाइज़र जो होगा या कॉमन पॉजिटिव इंटीजर फैक्टर अगर 1 आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव प्राइम कहेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 और अपने नंबर के अलावा किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जांपल 1 जो है ये प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। देखें 3 1 पे तो डिवाइड हो जाएगा, 3 3 पे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा 2 पे डिवाइड नहीं होगा, किसी भी और नंबर पे डिवाइड नहीं होगा। इस तरीके से आपके पास 5 जो है ये भी आपके पास इंटीजर है, 5 जो है ये प्राइम नंबर है, 7 जो है प्राइम नंबर है। इसके अलावा आपके पास 11 जो है वो प्राइम नंबर है, फिर 13 प्राइम नंबर है, सो ऑन। ये सीरीज़ आपके पास चलती है प्राइम नंबर की। मतलब ये वो नंबर हैं जो अपने और 1 के अलावा डिवाइड नहीं होते। रिलेटिव प्राइम क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर जो आपस में क्या हों, एक दूसरे के लिहाज से प्राइम हों, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्राइम। दिस इज़ इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट ए एंड बी आर रिलेटिव प्राइम इफ़ अ जीसीडी ऑफ ए कामा बी 1। तो हमें कैसे पता लगेगा ये दो नंबर हैं ये आपस में क्या है, प्राइम है, आपस में प्राइम है, ठीक है। आपने इस सीरीज़ को देखना नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं कि 8 एंड 15, हालांकि 8 और 15 इस सीरीज़ में नहीं आता, लेकिन ये आपस में क्या है, एक दूसरे के लिहाज से आप चेक करेंगे कि एक दूसरे के लिहाज से प्राइम हैं कि नहीं, ठीक है ना। रिलेटिव आप देख रहे हैं, दोनों को मिला के, दोनों को देखते हुए डिसीजन ले रहे हैं कि प्राइम है कि नहीं है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा ये रिलेटिव प्राइम है कि नहीं है? तो बेसिकली जब आपके पास जीसीडी क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, दोनों का डिवाइज़र जो है वो 1 होगा, तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर रिलेटिव प्राइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल 8 एंड 15 आर relatively prime because the positive divisors of 8 are 1 2 4 8 and the positive divisors of 15 are 1 3 5 and 15. So 1 is the only integer on both lists. आप देख सकते हैं कि जो 8 के डिवाइज़र हैं, ठीक है, आप देखें तो 8 पे 1 भी डिवाइड होता है, 2 भी डिवाइड होता है, 4 भी डिवाइड होता है और 8 भी डिवाइड होता है। और जबकि 15 की बात करें तो आपके पास 1 भी डिवाइड होगा, 3 भी डिवाइड होगा, 5 भी डिवाइड होगा और 15 भी डिवाइड होगा। इन दोनों में से अगर कॉमन की बात करें तो आपके पास 1 जो है ये क्या है, कॉमन है। और जब आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, मतलब सबसे बड़ा जो है कॉमन डिवाइज़र अगर 1 हो जाए तो हम क्या कहते हैं, दिस इज़ द रिलेटिव प्राइम। लेकिन ये देखें, हम सीरीज़ को निकालना तो मुश्किल है ना, कि कौन कौन से डिवाइज़र्स हैं, हम सारों को निकालें और फिर हम डिसीजन लें। तो आप बेसिकली करते क्या हैं कि आप देखें 15 को हमने 8 पे डिवाइड कर दिया, 8 1 ज़र 8, ठीक है, 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि 8 2 ज़र 16 होता है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7, ठीक है। अब दोबारा से फिर जो आपका डिवाइज़र है उसको आप इन साइड पर लेके जाएंगे और आप दोबारा से डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़र 7 और रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, 1, ठीक है। अब जो रिमाइंडर 1 आ गया ना, ठीक है, अब इससे आप फर्दर आगे अगर जाएं भी तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए अब 7 को रखा, 1 7 ज़र 7 और रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। और 0 से पहले आपके पास जो भी आपका डिवाइज़र होगा वो क्या होगा, जीसीडी होगा। ये हमने लास्ट केस में भी देखा था कि जीसीडी आपने निकालना है जब भी आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा और 0 से पहले वाला जो भी आपके पास नंबर होगा वो जीसीडी होगा। अब जीसीडी आपके पास क्या बन गया, ये 8 15 का वो बन गया 1। इसको हम राइट डाउन ऐसे करके लिखते हैं, जीसीडी ऑफ 15 8 इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि 15 के ऊपर आपने 8 को डिवाइड करना है। तो जब इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 हो जाएगा तो हम ये क्या कहेंगे कि दीज बोथ नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम।